वेलकम बैक टू द पराग शो। और कैसे हो आप लोग। और ये वीडियो का मेन मोटो है एक्सपल्स। ये वीडियो में हम बात करेंगे एक्सपल्स की अच्छाई बेनिफिट्स के बारे में। और ये वीडियो बेसिकली होगा मेरे एक्सपल्स पे जो मैंने 4 महीने पहले ली थी, तो उस पर मैं बेस्ड रिव्यू दूंगा। और ये बाइक क्यों लेनी चाहिए एक ट्रैवलर को, और ये बाइक के क्या क्या बेनिफिट्स है, और इसका एट द एंड हम रिजल्ट्स देंगे कि ये बाइक में क्या क्या चाहिए। तो उसके लिए हम वक्त ज़ाया नहीं करेंगे और चालू करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं इसके इंजन की तरफ। ये इसका इंजन है 199.66 सीसी का, जो पावर देता है 19.1 पीएस का, और जो टॉर्क जनरेट करता है 17.35 एनएम का। तो बेसिकली ये इंजन बहुत ही पावरफुल है, जिससे आप जो भी ऑफ रोडिंग है, जैसे कि ये बनी ऑफ रोडिंग के लिए, तो जो भी ऑफ रोड है वो आप आसानी से पार कर पाओगे, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि इसका टॉर्क और पावर बहुत ही अच्छा होने के कारण आप ऑफ रोड ईज़िली पार कर पाओगे। और बेसिकली ये ऑयल कूल्ड मशीन है, तो इसमें आपको कोई भी हीटिंग का इशू ज़्यादा नहीं आएगा। और ये 4V है, तो फिर मैंने तो ऑब्ज़र्व किया है कि इसमें हीटिंग का इशू नहीं आता। वैसे मैं लॉन्ग राइड मारता हूँ तो मुझे हीटिंग का इशू ज़रा भी नहीं आया, तो आपको भी नहीं आएगा। बात करते हैं इसके माइलेज का। अभी कंपनी बताती है कि इसका माइलेज अराउंड 40 to 50 है ऑन रोड जो माइलेज होता है वो। बट मेरे हिसाब से इसका माइलेज मतलब आपके डेली यूज़ के लिए 35 मैक्स है। जो मैं यूज़ करता हूँ इसका माइलेज 35 है, और ये बेटर माइलेज है आपके डेली यूज़ के लिए, क्योंकि अगर ये इंजन आपको इतना माइलेज दे रही है तो बेस्ट ऑफ मनी है। और इसका हाईवे टू हाईवे, मतलब आप जब हाईवे जाते हो उधर का एवरेज है 30 के आसपास आ जाता है। 30 कभी कभी हाई भी हो जाता है आपके डेली यूजेस से, 40 तक चला जाता है इसका एवरेज। बट एवरेज के हिसाब से ये गाड़ी बेस्ट है मेरे हिसाब से। तो ये गाड़ी एवरेज में भी मैं इसको अराउंड 5 to 4 स्टार्स दूंगा। बात करते हैं इसके फ्यूल और ब्रेक्स के बारे में। तो बेसिकली कंपनी ने बताया कि इसका फ्यूल कैपेसिटी है 13 लीटर का। तो मैंने जितना तक इसको फ्यूल अप किया है, पूरा फ्यूल अप किया है, तब तक मेरे को इसका कैपेसिटी 11.5 से लेके 12 लीटर्स तक का मिला है। और बात करते हैं इसके ब्रेक्स के बारे में। तो इसका ब्रेक्स जो है, फ्रंट साइड पे एक ABS चैनल डिस्क ब्रेक दिया हुआ है, और बैक पे इसका सिर्फ डिस्क ब्रेक है, नो ABS। और इसका ब्रेकिंग पैटर्न पे मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है जहाँ पे इसका ABS दिया है, क्योंकि क्या होता है जब आप ऑफ रोडिंग पे जाते हो ना, ABS आपका मोस्ट प्रोबेबली काम नहीं आता है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इसका ABS ज़रूरत नहीं था देने का। डिस्क ब्रेक ठीक है, बट ABS ज़रूरत नहीं था। बट इसका ब्रेकिंग सिस्टम हाईवे पे आप देखने जाओगे बहुत ही सही है। मतलब जैसे ही कोई गाड़ी आपके सामने आ रहा है और कोई ऐसा सिचुएशन आ रहा है कि जहाँ पे आपको ब्रेक दबाना है, मतलब आप एकदम इंटेंसिटी से ब्रेक दबाते हो, तो फिर आपका गाड़ी जगह पे रुक जाता है और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। बट जहाँ पे बात कर रहे हो ऑफ रोडिंग की, ऑफ रोडिंग पे क्या होता है कि कभी कभी आप नीचे स्लोपिंग पे उतर रहे होते हो, और इसका ABS जो होता है ना, वो आप ब्रेक लगा तो लेते हो बट रुक नहीं पाती गाड़ी। तो ये प्रॉब्लम मेरे साथ 2-3 बार हो गया है। तो इसके लिए मैं ब्रेकिंग सिस्टम्स को 5 में से 4 का रेटिंग दूंगा। वैसे ब्रेकिंग सिस्टम्स बहुत अच्छे हैं। अब मेरी गाड़ी 7000 क्रॉस कर चुकी है, और हार्डकोर ब्रेकिंग पे भी इसके ब्रेक पैड अभी तक हाफ ही बर्नआउट हुए। तो ब्रेक सिस्टम भी इसके बहुत ही अच्छे, बहुत अच्छा, और इसमें भी कोई इशू नहीं आता ये प्राइस व्यू में। अब बात करते हैं इसकी ग्राउंड क्लियरेंस और वेट को लेके। तो ग्राउंड क्लियरेंस इसकी 220 मीटर्स है, क्योंकि ये एक ऑफ रोड मशीन है। बेसिकली इसकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत हाई है, एक्सट्रीम लेवल की हाई है। पर मुझे थोड़ी बहुत दिक्कत आती है क्योंकि मैंने ये डबल स्टैंड लगाया है। तो क्या होता है जब मैं स्लोप उतरता हूँ और बड़ा सा पत्थर आ जाता है, तो फिर इसका डबल स्टैंड टकरा जाता है। यही एक मेरे को प्रॉब्लम आती है, क्योंकि मैंने डबल स्टैंड इसका लगवाया है। वैसे कंपनी डबल स्टैंड देती नहीं है। और इसकी ग्राउंड क्लियरेंस इतनी अच्छी है कि आप अगर कोई भी पहाड़ चढ़ रहे हो या उतर रहे हो तो आपको कोई भी इशू नहीं आएगा। आपकी गाड़ी ऐसे मतलब ईजीली निकल जाएगी। ठीक है, ये हो गया इसके ग्राउंड क्लियरेंस को लेके। अब इसका वेट, ये एक ऑफ रोड मशीन है, पूरी नेकेड मशीन है, इसमें बॉडी नहीं है ज़्यादा। देखोगे तो आपको इसकी इंजन भी क्लियरली व्यू होगी। तो इसका वेट है 158 kgs। 158 kgs एक ऑफ रोड मशीन के लिए बहुत ही लाइट वेट है। मतलब आप इसको ईजीली टर्न आउट, हैंडल, ऑफ रोड नीचे उतरते टाइम इसका हैंडलिंग पोस्चर सब आप इजीली मेंटेन कर सकते हो। ये इसका हाइट ज़्यादा होने के कारण मोस्ट प्रोबेबली इसको कटिंग्स के टाइम पे ना बहुत दिक्कत आती है, ऐसे लोग कहते हैं।
कोई दिक्कत नहीं आती, ऐसा मेरा कहना है। क्योंकि मैं जिस बिहाफ पे चलाता हूँ ना गाड़ी, इस गाड़ी को चलाने का एक तरीका है। जब भी आप कोई ऑफ रोड पे जाते हो तो मोस्ट प्रोबेबली ट्राई करो कि आप ये गाड़ी पे खड़े होके गाड़ी चला रहे हो, ना कि बैठ के। तो आपको ऑफ रोडिंग में और भी मज़ा आएगा, और इसका जो भी आपको प्रॉब्लम आ रहा है हैंडलिंग का, वेट को लेके, तो वो प्रॉब्लम आपको बेसिकली नहीं आएगा, इतना मेरा गारंटी है। तो आपका चलाने के तरीके पे इसका वेट आपको महसूस होएगा। इसका वेट तो वैसे कुछ भी नहीं है ये गाड़ी अगर देखा जाए तो, क्योंकि पूरी नेकेड बॉडी है, इसमें कहीं भी फाइबर कोटिंग या फाइबर्स नहीं लगाए गए। सिर्फ टंकी इसकी दी गई है वो भी मेटल की है, और बाकी ये जो है वो फाइबर का है। तो यही मेरा है। और मैं इसका ग्राउंड क्लियरेंस और वेट को लेके इसका मेरा पूरा 5 मार्क्स है गाड़ी को, क्योंकि ये प्राइस पॉइंट पे ये जो भी पोस्चर दिया है वो बहुत बात करते हैं इसके व्हील्स के बारे में और हैंडल के बारे में। बेसिकली इसके व्हील्स है स्पोक्स वाले, तो इसमें ट्यूब है, ट्यूबलेस नहीं है। ये एक स्पोर्ट्स गाड़ी नहीं है, एक ऑफ रोड मशीन है, तो आपको इसमें मिलेंगी ट्यूब्स। और इसकी व्हील्स में जो स्पोक्स है वो इसीलिए दिए गए, जो स्पोर्ट्स व्हीकल रहते हैं उनमें स्पोक्स नहीं रहते। ये ऑफ रोडिंग है, तो अगर आप स्पोर्ट्स व्हीकल को कोई भी ऑफ रोड करने जाओगे तो उसका जो व्हील होता है ना, वो जो व्हील होता है वो बेंड होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो इसमें स्पोक्स दिए तो स्पोक्स बेंड नहीं होते, और ईज़िली जो आपका पत्थर रहेगा या फिर कोई भी एक खड्डा वड्डा जो भी रहेगा वो ईज़िली बाईपास कर लेता है या फिर बैकअप कर लेता है आपको। ये टायर आराम से आपको उतना मदद कर देता है। और इसका टायर जो फ्रंट टायर है वो 53.4 mm का है, तो आपको ईज़िली कोई भी पत्थर या कोई भी किधर भी आप ऑफ रोड करने आते हो तो आपको कोई ग्लिच नहीं आएगा। इसमें ड्यूअल सस्पेंशन दिए गए, तो ड्यूअल सस्पेंशन के वजह से ना आपका जो भी कोई भी अगर खड्डा आता है या कुछ भी आता है, या ऑफ रोड में आप कहीं भी जाते हो, कोई चढ़ान आता है, कोई स्लोप आता है, तो उसमें वो आराम से झेल सकता है। इतना कैपेसिटी उसके टायर और स्पोक्स में। अब हम बात करते हैं रेयर व्हील की, तो ये 457.2 mm का आता है। तो ये व्हील आपके इतने काम का है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इसको ऑफ रोड चलाते टाइम पे। ये आपको महसूस भी नहीं होगा कि आपने कोई छोटा मोटा खड्डा पार किया है या छोटा मोटा स्पीड ब्रेकर आ गया, तो आपको कोई चीज़ का महसूस नहीं होता है। इवन आप आगे बैठ रहे हो या पीछे बैठ रहे हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। इसका व्हील और इसका सस्पेंशन इतना अच्छा है कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसको ऑफ रोड या ऑन रोड चलाने को भी, कोई खड्डा आ जाए आप दोनों को महसूस नहीं होगा कि आप एक खड्डे से गए हो या आपने एक खड्डे में गाड़ी डाली है। इतनी गाड़ी का सपोर्ट है, तो इसके लिए भी मैं इसको 5 रेटिंग्स दूंगा। और ये मेरा बेस्ट रिव्यू है ये गाड़ी के लिए, जो कि मैंने 4 महीने में चलाई है। बेसिकली मुझे आदत है कि खड्डों में या कहीं भी ऑफ रोड दिखे तो गाड़ी डाल दो, तो मैं गाड़ी डालता हूँ। तो पहले मेरे पास स्कूटी थी, तो स्कूटी में महसूस होता था कि खड्डा है, आपकी बॉडी पूरी शेक हो जाती थी। पर इसमें आपको लगता ही नहीं है कि आप नॉर्मल रोड में चला रहे हो या ऑफ रोड में चला रहे हो, दोनों में भी सेम ही फीलिंग आती है। तो ये गाड़ी का टायर और स्पोक्स को लेके मुझे बहुत सही रिव्यूज़ है। और इसका हैंडल, अब लोग बोलते हैं कंपनी जो हैंडल देती है वो बहुत बड़ा देती है, तो आपको कटिंग के टाइम पे थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, ये मिरर अटक जाएगा या फिर ये हैंडल आपको ग्लिच खाएगा। तो लोग क्या कर लेते हैं, छोटा हैंडल डाल देते हैं। बेसिकली ये चीज़ डालना बहुत बड़ी गलती है लोगों के लिए, क्योंकि अगर आप इसका बॉडी पोस्चर देखोगे तो ये बॉडी पोस्चर बड़े हैंडल के लिए बना है, छोटे हैंडलिंग के लिए नहीं बना है। और बाइक्स बनी जाती है बड़े हैंडलिंग के लिए। तो अगर आपको कट मारना है ना, तो आपको वो जजमेंट होना चाहिए कि आपको कहाँ से कट मारना है, कैसे कट मारना है। अभी बेसिकली मैं भी एक राइडिंग की तरह ही राइड करता हूँ गाड़ी। मैं ऑफ रोड मशीन सिर्फ ऑफ रोडिंग के लिए यूज़ नहीं करता हूँ, मेरी डेली यूजेज राइडिंग के लिए भी करता हूँ। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आती इसको कैसे भी चलाने के लिए। तो फिर ये है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इसके हैंडलिंग को लेके और इसके टायर्स को लेकर। अब बात करते हैं इसके कॉन्स के बारे में, जो ना के बराबर है, आपको कोई कॉन्स नहीं मिलेगा। अगर आप ढूंढने जाओगे, अगर आपके मन में है ही कि मुझे कॉन्स ढूंढना ही है, तो आपको हर गाड़ी में मिल जाएंगे। ये गाड़ी के कॉन्स थोड़े बहुत है जो आप ढंग से चलाओगे तो आपको नहीं आएंगे। पहला कॉन्स है इसका कॉन्सेंट। कॉन्स में ही आ जाता है कॉन्सेंट। तो इसका कॉन्सेंट एक बड़ा प्रॉब्लम मेरे लिए था, क्योंकि मेरे को आदत है गाड़ी को कहीं पे भी स्पीड चलाने का। तो क्या हो जाता था, कभी कभी स्पीड ब्रेकर पे गाड़ी उड़ जाती थी या खड्डे में डीप जाती थी। तो इसका जो कॉन्सेंट है, इसका मेजर प्रॉब्लम आया है सबको लेके। तो ये कॉन्सेंट क्या हो जाता है, थोड़ा हिल जाता है। ये टूट नहीं जाता है, ये डिसमेंटल नहीं होता, ये हिल जाता है। तो इसको ठीक करा देते हैं सर्विस सेंटर वाले, जो कि होता है फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी सर्विसिंग के अंदर। तो कॉन्सेंट का एक इशू है मेरे लिए, बाकी तो मेरे लिए कोई इशू नहीं है ये गाड़ी का। मैंने ब्रेक लाइट देख ली, सब देख लिया, ब्रेक पैड देख लिए, सब देख लिए, मुझे कोई इशू नहीं आया।
बट एक इसका सबसे बड़ा कॉन्स है जो हर एक एक्सपल्स वाला ले रहा है, ये है इसका ये हेडलाइट सबसे बड़ा कॉन है इसका। ये प्रॉब्लम क्या देता है, इसका हेडलाइट ना प्रॉपर फोकस नहीं कर पाता नाइट के टाइम पे। और बेसिकली मैं एक नाइट राइडर हूँ, जो कि मैं हर बार नाइट राइडिंग ट्राई करता हूँ, क्योंकि ये धूल मिट्टी से दूर होते हो आप और बहुत शांति होती है नाइट राइडिंग में। तो कभी कभी क्या होता है, जो ब्लाइंड टर्न होते हैं ना, ये लाइट आपको फोकस नहीं कर पाती वो टर्न्स को लेके। तो ये इसका एक सबसे बड़ा कॉन्स है। बाकी कोई कॉन्स मुझे ये गाड़ी में दिखा नहीं है। जो भी है मेरे 4 महीने का चलाया हुआ रिज़ल्ट है जो आपको ये दिख रहा है, तो यही है इस गाड़ी को लेके। अब हम आते हैं इसके रिज़ल्ट्स पे। इसका रिज़ल्ट्स ऐसा है कि ये गाड़ी है 1,63,000। अब लोग बोलते हैं 1,63,000 ये गाड़ी में डालो, ऑफ रोड मशीन लो, उससे अच्छा कोई दूसरा मशीन लो। तो मेरा जवाब उनके लिए है कि नहीं, एक परफॉर्मेंस सेंट्रिक गाड़ी अगर आपको मिल रही है 1,63,000 में, तो ये गाड़ी वर्थ इट है। आपको ऑफ रोडिंग मिल जाती है, आपको इसका रेसिंग के लिए आपको स्पीड मिल जाती है, ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाती है, बराबर से हैंडल हो जाती है गाड़ी, आप कहीं पे भी लेके जा सकते हो और आप डेली चला सकते हो, हर जगह पे आप चला सकते हो। तो आपको एक ऑफ रोड मशीन ही क्यों लेनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके डेली रूटीन में भी और आपके यूजुअली ऑफ रोडिंग रूटीन के लिए भी। अभी मैं एक एडवेंचर फ़ैन हूँ, तो मुझे ये गाड़ी बहुत पसंद है। इसकी हैंडलिंग बहुत पसंद है, इसका सस्पेंशन बहुत पसंद है, और इसका जो भी है। आते हैं अभी इसके एंड पॉइंट पे, जो कि है इसके रिजल्ट्स। अभी मुझे ये गाड़ी क्यों पसंद है, ये मैंने गाड़ी ही क्यों ली, इसका एक मेन मोटो है कि एक परफॉर्मेंस सेंट्रिक गाड़ी है। अगर आपको स्पीड सेंट्रिक से ही देखना है तो ये गाड़ी उसके लिए नहीं बनी है। अगर आपको सब कुछ देखना है, माइलेज देखना है, सब कुछ देखना है, परफॉर्मेंस देखना है, प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू, ये 1,63,000 की गाड़ी है। अगर आपको 2 लाख के अंदर एक ऑफ रोड मशीन मिलती है, जो कि बेसिकली ऑफ रोड मशीन्स मिलती है 4 लाख तक की, ठीक है, पर आपको अगर 2 लाख के अंदर ही एक ऑफ रोड मशीन मिल जाती है, तो ये क्यों नहीं लेनी चाहिए अपने को। क्योंकि मैंने ये लिए इसी वजह से, क्योंकि मुझे ऑफ रोडिंग बहुत पसंद है। ये अपने डेली रूटीन का एक हिस्सा है ऑफ रोड करना। इसकी हैंडलिंग, इसकी स्पीड, ये 130 किलोमीटर्स की इसकी टॉप स्पीड है हाईवे पे। ये रेसिंग के लिए स्पीड दे देती है, ये आपको माइलेज दे देती है, ये आपको सब कुछ दे देती है। तो ये गाड़ी क्यों नहीं। तो मैंने जैसे कि पॉइंट ऑफ व्यूज़ मेरे बताए, तो ये मेरा रिजल्ट है कि ये गाड़ी 100% लेनी चाहिए। ये गाड़ी ना लेने का कोई भी एक रीज़न नहीं है। अगर आपको स्पीड चाहिए तो मत लेना भाई। बाकी अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए तो ये गाड़ी बहुत सही है। इसमें आपको ढलान पता नहीं चलेगी, चढ़न पता नहीं चलेगी, ऑफ रोड पता नहीं चलेगा, खड्डे पता नहीं चलेंगे, स्पीड ब्रेकर पता नहीं चलेंगे, कुछ भी पता नहीं चलने वाला है। आप एक नॉर्मल रोड एक्सपीरियंस कर रहे हो ऐसा आपको लगेगा ये ऑफ रोड मशीन में। तो ये गाड़ी क्यों नहीं, ये गाड़ी ले लो, आप भी सेफ रहोगे, आपको पसंद भी आएगी, ट्रैवलिंग के लिए भी मज़ा आएगा, लॉन्ग रूट मार सकते हो, ऑफ रोड भी मार सकते हो। और ये बजट फ्रेंडली गाड़ी है। इसमें फ्यूलिंग ज़्यादा भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि माइलेज देती है भाई। क्यों फ्यूलिंग ज़्यादा करना है, माइलेज देती है। ऑफ रोड कहीं भी डाल दो आपको खर्चा नहीं देगी। तो ये गाड़ी मेरे हिसाब से लेना वर्थ मनी है। मैं कोई भी गाड़ी की बुराई नहीं करना चाहता, क्योंकि सबको अपनी अपनी गाड़ियाँ प्यारी होती है। तो मुझे अपनी गाड़ी प्यारी है इसलिए मैं इसकी अच्छाई कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। बट ये सच में अच्छी है इसलिए मैं इसकी अच्छाई कर रहा हूँ। तो यही थे मेरे कुछ रिजल्ट्स। अब हम इस व्लॉग को एंड करते हैं। डेली व्लॉग में नहीं आना, ये मैंने क्यों बंद कर दिया, डेली व्लॉग बनाना, या डेली व्लॉग में क्यों नहीं आना, या हफ्ते में मैंने जैसा पहले बोला था कि हफ्ते भर में एक व्लॉग डालूंगा, क्यों नहीं हो पा रहा है। मेरे पर्सनल प्रॉब्लम्स, मेरे स्टडीज़ को लेके और काम को लेके, वो सब टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा था। तो बेसिकली अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ थोड़े थोड़े टाइम पे, जैसे जैसे टाइम मिले वैसे वैसे ब्लॉगिंग डालना। और अगर आपने मेरा पहला व्लॉग देखा रहेगा तो मैंने पहले से ही बोला था कि व्लॉग मैं पैसे कमाने के लिए नहीं बना रहा हूँ, डेली लाइफ मुझे मेरी एक्सप्लोरिंग के लिए, डेली लाइफ बताने के लिए बना रहा हूँ। तो ये अभी मेरा डेली लाइफ का बड़ा हिस्सा हो गया है, क्योंकि डेली लाइफ में ये नहीं तो मैं नहीं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इसका ही व्लॉग क्यों ना बना लो और इसी से वापस व्लॉगिंग क्यों ना स्टार्ट कर लूँ। तो इसकी व्लॉगिंग हो चुकी है ख़त्म। ये व्लॉग आज हम एंड करते हैं। मिलते हैं आप सब लोग को नेक्स्ट व्लॉग के लिए। तब तक अपना ख्याल रखना, खुशियाँ बांटते रहना, क्योंकि ज़िंदगी बहुत बड़ी है। खुशियाँ बांटते रहो। मिलते हैं आपको, टाटा बाय बाय।